नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दरअसल दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा लेकर हाजिर हूं, जो मुद्दा यहां के किसानों की रात दिन की चैन और नींद उड़ाए हुए है। एक ऐसा मुद्दा जो किसानों के लिए यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर उनके परिवार का पालन पोषण आखिर आगे होगा तो कैसे, और रोजी रोटी का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया है। वही किसान जो यहाँ के लोगों को अपनी खेती से उनके घरों में अनाज पहुंचाता है, धान पहुंचाता है, गन्ना पहुंचाता है, मिठास बोता है, लेकिन आज उन किसानों के सामने संकट है अपनी जमीन बचाने का। जी हां, कैराना तहसील इलाके का यह मामला है। खादर क्षेत्र में यहां 32 गांव ऐसे आते हैं, जो 32 गांव जिनकी जमीन ये कहा जा रहा है कि वन विभाग ने उनकी जमीन अपने नाम करा ली। और इस पूरे मामले को लेकर ये हाई कोर्ट में फैसला भी हो गया और कहीं ना कहीं उनको एक समय भी दे दिया गया। हालांकि लेकिन बड़ी बात ये कि किसानों को कोई नोटिस तक नहीं आया और ये कहा जा रहा है कि अब कुछ ही दिन उनके पास बचे हैं। वन विभाग ये जमीन उनसे ले लेगा अगर ऐसी कोई आगे कार्रवाई नहीं होती। तो इसी बात को सोचकर किसान डरे हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि किसान जो है अपने खेत से अपने पुत्र से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि वही खेत उनको लालन पालन के लिए तैयार करता है और वही सारी चीजें उनके जीवन में चली आती है। खैर, शुरुआत से समझेंगे कि खादर क्षेत्र के 32 गांव को अब जो संकट है उसके पीछे क्या वजह है। वन विभाग की बात आ रही है कि वन विभाग को ये जमीन जो है 1954 में गजट एक पास हुआ था और यूपी गवर्नमेंट ने जो है ये जमीन जो है वन विभाग को दे दी। लेकिन पूरा जो मामला है, अब यहाँ जब हजारों बीघा जमीन जो बताई जा रही है, करीब 60,000 बीघा जमीन यहाँ हो सकती है, जैसे यहाँ के किसान मुझे बता रहे हैं। लेकिन खैर, पूरी बात आप बताइए मुस्तकीम भाई। आप लोग जब यहाँ परेशान है, आप लोग डीएम से भी मुलाकात कर रहे हैं, पूरा मामला कोर्ट में भी है, क्या है कहानी? अब हमें यह पता लगा कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक फैसला सुना दिया कि जो भी 31 गांवों की लगभग 60,000 बीघा जमीन है वन विभाग को सौंप दी जाए। और इस संबंध में एक आदेश माननीय जिलाधिकारी शामली के 5 भी आ गया, जिसमें पठेड़ हमारे पास का एक गांव है। जब वहाँ के किसानों की नकल निकलनी बंद होगी, होल्ड पर रख दी गई और उन्हें यह बताया गया कि आपकी ज़मीन वन विभाग को दे दी गई। जब जाके मामला पता लगा, अब ये जो ज़मीन है जहाँ हम खड़े, जो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही, कभी यमुना इधर जाती थी, कभी इधर जाती थी। यहाँ के लोगों ने बड़े खून पसीने से इसे सींचा है। ग्राम पंचायतों ने पट्टा आवंटन करे, किसी का 18 बीघे का पट्टा है, किसी का 6 बीघे का। छोटे किसान हैं, इसी पर अपना गुजर बसर कर रहे, इसी पर शादी विवाह कर रहे, इसी पर रोजी रोटी बन रही। अब रात दिन डर ये सता रहा कि जब ये छिन जाएगी तो हमारे लोगों का रोजगार का क्या होगा, कहाँ ये जाएंगे। पहले ही हमारे यहाँ से यमुना किनारे किनारे के खास करके मल्ला समाज के लोग तरबूज खरबूजे की फसल लगाने के लिए बिहार, नेपाल और आसाम तक जाते हैं। अब बहुत बड़ी आबादी इस छोटी छोटी खेती पर, यहाँ पर सब्जी की खेती करते हैं या गेहूं की खेती करते हैं, उस पर निर्भर है। जब वन विभाग ने आज तक इस ज़मीन पर कोई दावा नहीं करा, वन विभाग की तरफ से कोई नोटिस किसान को नहीं आया। किसानों तहसील में, राजस्व में, हमारे अभिलेखों में ये दर्ज किसानों के नाम है। हमारे गाँव के मील के वो भी बनते हैं बॉन्ड, ये ग्रामीण व सहकारी समिति के वो भी है मेंबर, लोन भी लेते आ रहे। जब तक आज तक 70 सालों में, 80 सालों में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब इस तरह से डराया जा रहा है जिस तरह से कल ही हमारे से ज़मीन छीन ली जाएगी। ये भय और डर का माहौल बना हुआ है यहाँ। तो ये जो है, ये पूरा मामला आपने समझ लिया किस तरह से। आप बताइए थोड़ा सा, आप लोग गांव के जिम्मेदार लोग हैं। दरअसल 31-32 जो गांव बताए जा रहे हैं कि भाई इन लोग, ये जो गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप कितनी ज़मीन आपकी यहाँ है, और गांव के जो जिस तरह से ये पूरा मामला, अब आप लोग किस तरह से इसको तैयार है, इससे लड़ने के लिए या मामले से निपटने के लिए? सबसे पहले तो मैं न्यूज 80 को आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इतनी सर्दी में यहाँ आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अभी पूरी डिटेल्स हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक गांव प्रभावित हुआ अभी, पठेड़, जो हमारे पड़ोस का ही गांव है। वहाँ वाकई उन्होंने खतौनी को होल्ड कर दिया, उनसे खतौनी देनी बंद कर दी, और ये भी कहा जा रहा है कि हम भी उससे प्रभावित हैं। लेकिन हम जो लखनऊ बेंच का आदेश था
उसकी हम विवेचना कर रहे हैं, उसकी फाइल तैयार करके मंगाना चाह रहे हैं। उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, ये वन विभाग के उसमें होगा। लेकिन हमारा जो खतौनी है इस गाँव रामड़े की, सन 1951 से लेकर आज तक किसी भी खसरे नंबर में वन विभाग दर्ज नहीं है, किसी भी दर्ज नहीं, किसी भी खसरे में। तो इसलिए डर तो हमें भी सता रहा है। वो देखेंगे वहाँ की फाइल लखनऊ बेंच की, उसमें यदि कुछ होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बस। इसीलिए किसानों के पास बस एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट से फाइल देखते हैं। हाई कोर्ट से तो यदि हमारा गांव भी प्रभावित होगा तो तभी तो जाएंगे हम। और यदि उस फाइल में प्रभावित नहीं है गांव हमारा तो हम कहेंगे ले जाएंगे। लेकिन यदि जाएंगे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये डर आप लोगों को है, क्योंकि हाँ, है। अब धीरे धीरे जो है चीजें खुल रही है, क्योंकि जब खसरा खतौनी होल्ड करना एक कहीं ना कहीं डर तो है। खैर आप बताइए, क्या नाम है आपका? रियासत जी। आप जो है कितनी जमीन आप बोते हैं यहाँ? मैं पट्टा बहु जी, कितना? 6.5 बीघे का। अच्छा। कुछ मेरे भाइयों की है, कुछ मेरे बाप के है। हाँ। 15-16 बीघे जमीन बो रहे जी हम तीनों भाई। कितने साल से आप बोते हैं? हम जी सन 74 तो बो रहे जी। अच्छा। अच्छा इधर जो आ रहा नु कह रहे जी यहाँ किंग कर लगेंगी। पहले तो ना कोई नोटिस है हमारे पे और ना जी कोई चलाई। अरे फिलहाल ये जो पठेड़ गाँव में वहाँ की जो नकल बंद हुई देनी, और हमने भी डर लग रहा है जिस वजह से। हम गरीब आदमी सभी सब्जी काम करें, हमारे आदमी लखनऊ, नेपाल, बिहार, जब गंगा पे रोजगार करते हैं। यहाँ तो आने हम 6-6 बीघे ज़मीन है जी हमारे पे। अगर ये अभी हमारे पे चली गई तो फिर हमारा क्या होगा? डर सता रहा जी हमने सभी भाइयों ने, यहाँ पूरे गाँव में रामड़े में। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों के पास ज्यादा भी जमीन होगी, कुछ के पास। आप लोग कितनी जमीन बो रहे हैं यहाँ? ये 6.5 बीघे है। अच्छा, 6.5 बीघे बो रहे हैं। क्या तरबूज खरबूज लगाते हैं, क्या करते हैं? बस गेहूं बोते हैं या तरबूज लौकी लगा लेते हैं, मिर्च लगा लेते हैं। हाँ। और कब से बो रहे हो जमीन? ये तो काफ़ी टाइम से आ रहा है। कभी हमारा बाप के नाम हुआ था पट्टा, ये कभी हाँ। इंदिरा के राज में हाँ। जब हुए थे ये। उसके बाद हमारे वाली साहब चले गए, अब हम हैं। हाँ, अब आप बोल रहे हो। अब आगे बच्चों को भी यही है कि भाई आगे उनकी जमीन उनके बच्चों को मिल जाएगी। हैं? बताओ बाबूजी, आप बताओ कितनी जमीन आप बोल रहे हो? जी 6.5 बीघे लगभग, मतलब इतनी जमीन है क्या सबके पास? सबका पास इतनी है जी। किसी के 5, किसी के 6.5, किसी के सब 6। इस तरह फालतू कोई जमीन नहीं है किसी पे भी जी। मतलब छोटे ही किसान है सारे? छोटे किसान है, सब भी पट्टे दे रखे हैं बस सरकार ने। हाँ। इसके बाद और कोई काश्तकारी नहीं है। अच्छा, अब जिसमें 6 बीघे जमीन है, एक के 6 बच्चे हैं, कितनी आ गई 1 बीघा? हाँ। तो कुछ भी नहीं। अब ये चली जाएगी फिर कहाँ जाएंगे लोग? ठीक है, यहाँ से तो इस जंगल में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके 20 बीघे या 25 बीघे नाम हो। 6 बीघे, 6.5 बीघे, 5.5 बीघे यही है जी। जी। अब रास्ता भी एक ही बच रहा है कि कोर्ट में जाए, या फिर किसान जो है अपनी जमीन को कैसे बचाएगा। जी जी। बताइए, आप बताइए कितने, आप भी इतनी जमीन बोल रहे, कितनी? हाँ जी 6 बीघे। अच्छा, तो आप भी गेहूं वगैरह प्लेज वगैरह लगाते हाँ होंगे? जी, सब्जी कर लें, कुछ गेहूँ कर लें। हाँ। तो अब तो डर लग रहा होगा कि भाई कैसे होगा। हाँ जी, डर तो है ही, बस जो चली गई फिर कहाँ जाएंगे। हाँ। ये है। ये मैं भाई साहब एक बात और बता दूं। बताइए। ये लोग कह रहे हैं पट्टे की ज़मीन यहाँ नहीं रही। ये कम से कम 60-70 वर्ष हो गए। भूमिधरी की ज़मीन है, सब भूमिधर बन गए, इसके कोई पट्टेदार नहीं रहा, सब भूमिधर बन गए। अब तक 40 साल पहले भूमिधर बन गए थे। पट्टे वाली बात तो ये अनपढ़ लोग हैं बेचारे, देसी आदमी पट्टा बता रहे हैं, लेकिन ये भूमिधरी की ज़मीन होगी। इनके नाम भूमिधर चढ़ रहे हैं, इनके बाबाओं के नाम, दादाओं के नाम लगातार भूमिधर की ज़मीन चढ़ती है। ये मालिक है, इसके पूर्ण रूप से मालिक है, और डीएम ने मालिक कर रखे। भूमिधर उन्हें घोषित किए थे डीएम साहब ने। मुजफ्फरनगर के डीएम थे उस समय, शामली जिला नहीं बना था, तो सब भूमिधर घोषित कर दिए थे। पट्टे तो भी इनकी आदत में हरा पट्टी ये है, तो इनकी घर की जमीन है। 70 साल हो गए वो तो इन्होंने। आ जाओ, आप भी आ जाओ आगे को। जमीन तो आप लोगों की भी होगी, यहाँ पे नहीं है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नजदीक आ थोड़ा। बताओ क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब। कितनी जमीन है आपकी? 6 बीघे करीब है जी। अच्छा, तो क्या है स्थिति अब? मतलब आप लोगों को भी लग रहा है कि आपका नंबर नहीं है इसमें? नहीं, असल में जो है ना, हम तो हमारे बाप दादा से पहले से हम बोते आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि सुनाई दे रहा है कि भाई ये ज़मीन जो है वन विभाग में जा रही है, बिना किसी जानकारी के, बिना उसको जो है कब्जा कर लेना, इस तरह सही नहीं है। अभी तो आप लोग बो रहे हैं जमीन को? हो रहे हैं अभी तो हम, हमारा खुद का कब्जा है इस पर। हाँ। हमारा खुद का कब्जा है उसके पास। लेकिन ये है कि पता नहीं कब ऑर्डर आ जाए, कब निकल जाए हाथ से। उम्मीद तो है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब तबका के लोग हैं, सभी मजदूर आदमी हैं,
और इस ज़मीन के अलावा उनके पास और कोई रोज़गार नहीं है, और ऐसा करना भी सही नहीं है सरकार को भी। जी, रास्ता क्या लग रहा है कि कोर्ट एक रास्ता है या फिर कुछ और आप लोगों को दिखाई दे रहा है? राहुल भाई आपका पहले धन्यवाद। आप इन गरीब किसानों की आवाज़ सुनने के लिए, इनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे गांव में पहुंचे। ये मुद्दा सन 61 में लखीमपुर खेड़ी में कोई मुकदमा दर्ज होता है किसी ज़मीन के ऊपर। वो वन विभाग की ज़मीन थी। 2017 में उसका जजमेंट आता है, मुकदमा वन विभाग जीत जाता है। जजमेंट में आदेश होता है कि जहाँ जहाँ वन विभाग की ज़मीन है वो अपनी ज़मीन को रेखा चित्र बनाए और अपनी ज़मीन पर कब्जा ले। पर हमारे गांव में हम भी बड़े अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, यहाँ ना कोई वन विभाग की ज़मीन है, ना ही कोई दर्ज है। गरीब किसान है, किसी के पास 6 बीघा ज़मीन, किसी के पास 5 बीघा ज़मीन, 4 बीघा ज़मीन। अगर इन ज़मीनों को इनसे छीन लिया जाएगा मनमानी भाव से, तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ खेती करेंगे, कहाँ अनाज उगाएंगे, कहाँ अपने बच्चों को पालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हमारे गांव में वन विभाग की ज़मीन है। सिर्फ इन गरीब लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ना कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आई है। और इसमें सन 74 में हमारे बाबा जी उस टाइम प्रधान थे, यहाँ पट्टे किए गए थे, जो बाबूजी ने बताया, अध्यक्ष जी ने अभी, कि ये जो ज़मीन है ये इनकी ही है, इनके पास ट्रांसफ़र करने का राइट है, उसे रखने का राइट है, फसल उगाने का राइट है। तो फिर कौन खोज लेगा इस ज़मीन को? अगर ऐसा होगा तो किसान अपनी बात को मजबूती से उठाएगा। हाई कोर्ट से अगर वो जीते हैं, वो लखीमपुर खेड़ी का मामला है, हमारे यहाँ का मामला नहीं। सिर्फ आदेश इस बात का हुआ है कि जहाँ भी वन विभाग की ज़मीन है उसे ले जाए और चिन्हित किया जाए। हमारे यहाँ तो वन विभाग की ज़मीन है ही नहीं। और रही बात उसकी, हम आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे अगर ऐसा भी कुछ हुआ। पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम अकेले नहीं, आप जैसे न्यूज़ वाले और ये पूरा देश हम जैसे गरीब किसानों के साथ खड़ा है। अच्छा, एक बात, आप यहाँ अपनी अभी ज़मीन बोते होगे, किसानी करते, क्या कर रहे हो? खेत से आए होगे भी? हाँ जी, यो मैं तो फिर घर गया था जी, काफी लेट। वो कहना वहाँ किताब ले आओ जाके, मैं वहाँ चला गया घर, तो खेत में था सारी चीज़। दिखाइए आप, क्या आपके पास पेपर है? क्या हो ये आपकी ज़मीन की खतौनी है क्या? जी। तो ये दिखाइए थोड़ा सी। ये किसान है, आपका नाम है शब्बीर सनोप? ये पिताजी है मेरे। अच्छा, ये आपके शब्बीर आपके पिताजी थे। आपका क्या नाम बताया? मुकीम। अच्छा, मुकीम। आपका गांव है आपका रामड़ा। तो आपके पास कितनी ज़मीन है? ये 5.25 बीघे के लगभग है। यही बोते हैं आप इसमें? गेहूं, प्लेज वगैरह क्या लगाते हैं? बस गेहूँ, चोडा, बस यही सब चलता है। जी जी। अब इन कागजों को लेके दिखाने के लिए तैयार बैठे कि भाई देख लो हम ही ज़मीन के हैं। नकल भी निकलवा के लाए थे भी पीछे जी। हाँ, ये सब है जी। अब मिल रही है नकल? अब तो नहीं मिल रही। 2-3 महीने पहले लाया था मैं। अच्छा जी। अब होल्ड कर दी हैं, लोगों को कह दिया कि भाई अभी नहीं मिलेगी है। आप लोग डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, है ना? तो ये जो किसान है ये अलग अलग जगह से है। अपने कोई 5 बीघा ज़मीन बोता है, कोई 6 बीघा ज़मीन, कोई 4 बीघा ज़मीन। लेकिन अब किसानों को डर सता रहा है कि कहीं उनकी ज़मीन उनके हाथ से ना चली जाए। किसान सबसे ज़्यादा इस बात से चिंतित है कि उनके परिवार का, उनके बच्चों का कैसे होगा, क्योंकि ये भी जो है कहीं ना कहीं जब आंदोलन होते हैं ये बात निकल कर सामने आती है कि किसान की एक नज़र उसके खेत पर और दूसरी नज़र दिल्ली की सत्ता पर होती है। लेकिन अब उनके हाथ से जाने का डर उनको सता रहा है, तो आगे वो कैसे जो है अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन अभी यहाँ अपने अपने कागज निकालने में किसान लगे हुए हैं। अब इसके बाद वो क्या रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन ये मुद्दा अब धीरे धीरे खादर इलाके में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का है। राजनीतिक लोग इनके बीच आएंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। किसान जो है वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि शायद उनकी जो ज़मीन है उनके पास रह जाए, लेकिन डर उनका जायज़ है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।